हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इतिहास यानी हिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 10 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। तो मानचित्र संबंधित कार्य है। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मैप भरकर दिखाएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं उनका आज की इस वीडियो में 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर देंगे। तो पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री का मैप किस तरह से भरना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं प्रश्न जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में जब पेपर दिया जाएगा हिस्ट्री का, तो वहाँ पर ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में पर होगा। 10 नंबर का आपका ये मानचित्र संबंधित कार्य रहेगा। इससे पहले जियोग्राफी में रहता है, तो जियोग्राफी का भी हमने मैप भरकर दिखा दिया है। उसका वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए 26 नंबर प्रश्न में क्या दिया कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा क्या है, चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 नाम अंक निर्धारित। यानी कहा गया है कि एक जो आप बताएंगे प्रश्न का उत्तर वो आपको कॉपी में लिखना है, और मानचित्र दिए जाएंगे उसमें आपको दर्शाना है। तो 1 नंबर कॉपी में लिखने के लिए, 1 नंबर आपको क्या है दर्शाने के लिए मैप में। तो 2 नंबर हो गए। तो टोटली 5 प्रश्न है। 10 नंबर का यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, इसी के आधार पर हम भरेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न कि वह स्थान जहां 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह क्या हुआ, कूका विद्रोह हुआ या कूका विद्रोह आंदोलन आरंभ हुआ। तो पहला प्रश्न इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी हिस्ट्री का मैप भरना रहेगा। तो काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर आप हिस्ट्री के मैप पर वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। तो देखिए इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रश्न क्या पूछा गया है कि चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। तो देखिए किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए जो पहला प्रश्न था, जो हमारा 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ, तो वो आपका पंजाब में हुआ। कहाँ पर हुआ? पंजाब में हुआ। अब देखिए मैप हमारा पंजाब तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 1 नंबर आपको दे दी जाएंगे। अब देखिए हमारा इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पंजाब है, पंजाब में जो है कूका आंदोलन हुआ। पंजाब कहाँ पर है ये आपको जानना है। तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यदि आपने पढ़ा है तो मानचित्र भरना पूरा डिटेल में बताएंगे। तो देखिए इसी प्रकार से आपका मैप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब है, इसके ऊपर कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर पंजाब है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह से आप लेकर आएंगे, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इस तरह से क्या, पंजाब, पंजाब लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला वाला, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर आप इस तरह से पहला वाला दर्शा दीजिएगा। तो पहला प्रश्न का जो हमारा उत्तर था वो क्लियर हो चुका है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो भैया जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ वो अमृतसर में। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है, वो भी दर्शाने के बाद में। अब दूसरा जो है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अब कहाँ पर हुआ भैया, अब ये आपको याद रखना है। तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर में हुआ। कहाँ पर हुआ, इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ना कि प्रश्न लिखना है। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं, स्टूडेंट मैं बता दूं गलती वो क्या करते हैं, वो प्रश्न को लिखने के तत्पश्चात वो उत्तर देते हैं। ये आपको नहीं करना। एग्जामिनर समझ जाएगा, बस आप लिख दीजिएगा जितने भी प्रश्न उत्तर पे होंगे, जैसा कि हमने इस प्रकार से लिखा है। पहले प्रश्न का उत्तर पंजाब, कूका लोगों के द्वारा सीखो ये आंदोलन या विद्रोह चालू हुआ। जो हमारा वो स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या है, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब देखिए यहाँ मैप में कहाँ पर आप दर्शाएंगे, ये हमारा देख सकते हैं। तो मैप है हमारा इंडिया का। अब देखिए यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर आपका जाता है अमृतसर, यहाँ पर क्या पर ये आपका पूरा जो ये भाग है ये पाकिस्तान आ जाता है। क्या है, पाकिस्तान, ये आपका पूरा पाकिस्तान है। सर को आप क्या करिएगा, इस तरह से आप लेकर जाइएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा अमृतसर। उसके बाद में यहाँ पर आप दूसरा डाल दीजिए, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पंजाब यहाँ पर आपका हो जाता है, और उससे जस्ट ऊपर थोड़ा ऊपर अमृतसर आ जाता है। नीचे आपका जो भी राज्य आ जाता है, नीचे हरियाणा, चंडीगढ़ भी आपका इधर आ जाता है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या प्रश्न है, तीसरा प्रश्न देखिए। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपका बोर्ड एग्जाम में भी जो पेपर दिया जाएगा हिस्ट्री का, उसी में इसी प्रकार से भी होगा।
तो तीसरा जो प्रश्न है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था ये बताना है। एक एक नंबर का एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं जो आपका मैप से रिलेटेड आता है ये बोनस के तौर पर दिया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही आसान तरीका आज हम आपको बताएंगे जिससे काफ़ी स्टूडेंट कर ली जाएंगे। तीसरा अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वो मद्रास में हुआ, लेकिन जो प्रथम था वो बम्बई में। याद रखना है, प्रथम बम्बई में, लेकिन यहाँ पर तीसरे की बात हो रही तो मद्रास हो जाएगा राइट आंसर। मानचित्र में मद्रास कहाँ पर आएगा? मानचित्र में जो आपका ये मद्रास कहाँ पर आएगा तो आप देखकर बताइएगा यदि आपको पता है। तो इनमें से आपका मद्रास आ जाएगा कहाँ पर? मैसूर मद्रास, यहाँ पर आपका मद्रास आ जाएगा। ये देखिए नीचे यहाँ पर आपका मद्रास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिएगा मद्रास। आपको पॉइंटर देख सकते हैं, पॉइंटर सब में लगा है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी जगह पर है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी मैप में, और वो पूरा क्या है चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। तो मद्रास लिख दिए, उसके बाद में जैसे हमारा पहला होगा, दूसरा होगा, अब ये तीसरा है, तो इस तरह से आपको तीसरा डाल देना है ताकि पॉइंटर एग्जामिनर को पता चले कि पहले प्रश्न का उत्तर आपने इस तरह से दर्शाया है, दूसरे प्रश्न का इस तरह से, तीसरे प्रश्न का इस तरह से। तो मद्रास भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न क्या है? वह स्थान जहां गंगा क्या है? वह स्थान जहां गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम है। कॉपी में लिखेंगे ताकि कॉपी वाला जो एक नंबर है वो क्लियर रहे। उसके बाद में हम तत्पश्चात क्या करेंगे, मैप में दर्शाएंगे। तो चौथा प्रश्न है, आप देख सकते हैं इलाहाबाद प्रयागराज में इन तीनों का क्या होता है? संगम होता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है इलाहाबाद प्रयागराज में। अब भैया इलाहाबाद प्रयागराज कहाँ पर है? तो इंडिया का मैप है, आप देख सकते हैं इलाहाबाद प्रयागराज आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब भैया यहाँ पर आपको किस तरह से दर्शा रहा है? उत्तर प्रदेश ये आपका भाग्य है, तो उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा है। तो भैया यहाँ पर आपका ये देखिए पॉइंटर लगा है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? प्रयागराज इलाहाबाद। तो यहाँ पर आप इलाहाबाद लिख दीजिए, चाहे आप प्रयागराज, तो यहाँ पर वैसे इलाहाबाद लिख देते हैं, इलाहाबाद। अब यहाँ पर हमारा क्या है? चौथे प्रश्न का उत्तर है, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि भैया ने दर्शाया इस तरह से, और एग्जामिनर इंटेलिजेंट होता है। ये आपको समझ में आ गया। बस आपको एग्जामिनर को समझाना है कि हाँ ये बाहर यहाँ पर जाता है, इसकी सूची यहाँ पर जाती है, इसका पॉइंटर यहाँ पर है, इसका प्रश्न यहाँ पर है। एग्जामिनर समझ जाएगा, काफ़ी वो इंटेलिजेंट होता है। बस आप भी हमारे स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बस आप भी समझिए। तो जो पांचवा प्रश्न है देखिए, छठी सती क्या है? छठी सती ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छठी सती ईस्वी में मगध की जो राजधानी है कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं दिखा दूँ पहले कॉपी में। तो राजगीर की थी, और मैं बता दूँ ये बिहार में आपका है। कहाँ पर? बिहार के दक्षिण भाग में, बिहार के दक्षिण भाग में ये राजधानी जो है छठी सती ईसा पूर्व में मगध की राजधानी में स्थित थी। तो जो इसका जो वो राजधानी हो जाएगा वो राजगीर में हो जाएगा। अब देखिए भैया बिहार में स्थित थी, तो मैं आपको मैप में दर्शा दूँ। ये देखिए मैप है। अब मैप में किस प्रकार से पता चलेगा कि हाँ ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो बिहार भैया आपका कहाँ पर है? ये देखिए बिहार ये आपका है, बिहार देख सकते हैं। हमारा ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, उसके नीचे आप देख सकते हैं दक्षिण में, तो ये आपका झारखंड आ जाता है। पहले बिहार झारखंड दोनों एक ही था, लेकिन ये कटकर अलग राज्य बन गया। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? राजगीर। यहाँ पर हम लिख देंगे राजगीर। क्या है? राजगीर। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, एग्जामिनर भी समझ जाएगा भैया, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप पांचवा पॉइंट लिख दीजिए, क्या है? पांचवा। एग्जामिनर अब जो है ना समझ जाएगा, सारे प्रश्न का आंसर बस आप दीजिएगा। और एग्जामिनर जो होता है ना इंटेलिजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और इसका हमने मैप पे दर्शा दिया है, दिखा दिया। झारखंड ये आपका हो जाता है, बिहार ये हो जाता है। तो ये बिहार के दक्षिण में था। तो यहाँ पर आपका जो छठी क्या है? छठी सती ईसा मगध की जो मगध की राजधानी थी वो थी क्या? राजगीर। तो राजगीर यहाँ पर थी, हमने इसको दर्शा दिया। आप देख सकते हैं। तो किस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया था सारा मैं दिखा दूँ आपको।
वह स्थान जहाँ 1872 ईस्वी में कूका विद्रोह हुआ तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। उसके बाद में वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो ये आपका अमृतसर हो जाएगा। और वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था तो ये आपका मद्रास हो जाएगा। और वह स्थान जहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम था प्रयागराज प्रयागराज, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में छठी सदी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थित थी तो ये आपका राजगीर हो जाएगा। स्थित थी यानी बीत चुका है, तो हमने पूरा आपको मैप में भी और कॉपी में किस प्रकार से लिखना है पूरा हमने बता दिया है। आपको आंसर ही लिखना है ना कि क्वेश्चन मत लिखिए, आंसर दे दीजिए, एग्जामिनर समझ जाएगा। और मैप में आप इसी प्रकार से दर्शाइएगा। मैप रिलेटेड जो होता है इसमें आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, और जो आपका कॉपी से रिलेटेड होता है इसमें भी आपको 5 नंबर, तो टोटली जो होता है आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है स्टूडेंट। आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने पूरा 10 नंबर आपका फिक्स कर दिया है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छी से तैयारी करते रहिए।